अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखो आज जुमा का मुबारक दिन है और मैं आज का एक सबक ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ कि कोरोना वायरस कैसा फैला और मुसलमानों ने सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद में मुझे अभी अभी हमारे गुजरात से एक दोस्त ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है। वडोदरा के अंदर हमारे कुछ ईमान वाले भाई वो एक मस्जिद में जुमा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनको सबको लेकर गई। पुलिस चौकी में ले जाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उनकी तस्वीरें निकाल कर उसको सोशल मीडिया पे उन्होंने वायरल भी किया। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मसाइल बताता हूँ। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है, नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। चाहे आप मुकीम हो, चाहे आप मुसाफिर हो, चाहे आप ग़ुलाम हो, चाहे आप आज़ाद हो, नमाज हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। अब नमाज जो है, अब नमाज के जो दीगर मसाइल है, नमाज में तकबीर उला है, नमाज में जमात है, नमाज में जुमा है, अब इनके सबके मसाइल अलग आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नमाज आप पर फ़र्ज़ है। अब नॉर्मल दिनों में ना कोई लॉकडाउन है, ना कोई बारिश हो रही है, कुछ भी नहीं है, ऐसे नॉर्मल दिनों में भी कोई आदमी अगर वो अपने घर पे नमाज़ पढ़ लेता है कि भाई मेरा मस्जिद में जाना नहीं हो सकता है, मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, या इमरजेंसी में मुझे किसी का कॉल आ सकता है, या उसकी घर में बीवी बीमार है, या उसकी वालिदा बीमार है, कोई खिदमत के लिए नहीं है, इन वजूहात और उज़्र की वजह से भी, या मान लो कोई उज़्र नहीं है उसको, ऐसे भी वो सोया हुआ था ज़ोहर के वक्त में, थोड़ा लेट उठा जब तक असर की जमात हो चुकी थी, फिर उसने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद में असर की नमाज़ पढ़ लिया या ज़ोहर की नमाज़। नॉर्मली भी समझो वो अपने घर में नॉर्मल दिनों में भी अगर नमाज़ पढ़ता है तो उसके ज़िम्मे से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। एक बात याद रखो, फ़र्ज़ जो है ना, फ़र्ज़ यानी चाहे ज़ोहर का फ़र्ज़ हो, असर का फ़र्ज़ हो, मगरिब का फ़र्ज़ हो, फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे से उतर गया। हाँ, ये बात और है कि उसको जमात से नमाज़ पढ़ने का सवाब नहीं मिला या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का उसको सवाब नहीं मिला, इसलिए कि जमात से नमाज़ पढ़ने के फ़ज़ाइल है। जमात से नमाज़ पढ़ोगे तो आपको 27 दर्जे जो है ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब मान लो अगर वही आदमी घर पे जमात से नमाज़ पढ़ता है तो अब उसको जमात का भी नमाज का सवाब मिल गया, लेकिन मस्जिद के सवाब से वो महरूम हो गया। अब यहाँ पे ये मसला हमको याद रखना ज़रूरी है कि नॉर्मल दिनों में भी जब आदमी अपने घर पे नमाज़ पढ़ रहा है, अपने दुकान में नमाज़ पढ़ रहा है, अपने कारखाने में नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे जमात से पढ़ो चाहे इनफिरादी पढ़ो, फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे से अदा हो गया। अब ये जो पीरियड चल रहा है, यानी अभी जो मसाइल चल रहे हैं लॉकडाउन के, देखो इसमें मैंने कल के सबक में भी बताया था, असल में लॉकडाउन जो किया गया है ना वो इसलिए क्योंकि अरब मुल्कों ने, उन्होंने मार्च के शुरू में ही 4 मार्च को हरमैन को उन्होंने ताले लगा दिए। उसके बाद में बाकी जितनी भी मसाजिद है अरब मुल्कों की, चाहे कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, सारे मुल्कों में उन्होंने कहा कि भाई घरों पे नमाज़ पढ़ो। तो उन मुल्कों को इसका फ़ायदा क्या हुआ, उन मुल्कों में ये बीमारी अभी नहीं फैल रही है, एकदम कंट्रोल में है। और उनके पड़ोस में ईरान है। ईरान वालों ने शुरू से एहतियात नहीं बरती। आज ईरान का क्या हाल है हम जानते हैं। 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स और तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोगों की वहाँ पे जाने जा चुकी है। ऐसे ही हमारे मुल्क के अंदर भी गवर्नमेंट ने ये कानून क्यों लागू किया है, वो इसलिए क्योंकि देखो ये बीमारी सांस के ज़रिए से, एक दूसरे को छूने के ज़रिए से एक दूसरे के जिस्म में पहुँचती है। उस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं उनको नुकसान कैसे हो रहा है। एक सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े करोड़पति लोग रहते थे, बड़ी करोड़पतियों की सोसाइटी है वो, वहाँ पे एक एक बंगले की, एक एक मकान की कीमत जो है वो करोड़ों में है। अब वहाँ पे क्या हुआ, मस्जिद तो बंद कर दी गई। तो किसी ने कहा, बोले भाई देखो मेरा मकान तो बड़ा है और मेरे सहन के अंदर हम लोग इज्तिमाई तौर पे नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। तो लोग वहाँ जमा होना शुरू हो गए। अब बिल्डिंग के आजू बाजू के ऐसे 20-22 लोग जमा हो रहे थे, सब लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगे। अब जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो अचानक में
2-4 दिन के बाद में 2 लोग वहाँ से गैर मौजूद रहे, यानी वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। पता किए, बोले उनकी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब हो गई, गए बताने के लिए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि कोरोना का भी चेकअप किया जाएगा। पता चला दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। अब बाकी के जो 18 लोगों के साथ में नमाज़ पढ़ रहे थे, उनकी जब जांच की गई तो वो भी सारे के सारे पॉजिटिव निकले। उसके बाद उनके सारों के जो घर थे, उनके घर के लोगों को भी उठा के क्वारंटाइन किया गया। तकरीबन 700 से 800 लोगों को एक ही वक्त के अंदर क्वारंटाइन किया गया। पूरी सोसाइटी को लॉक मार दिया गया। ऐसे ही हमारे हिंदू समाज के अंदर भी, अभी मैं उनकी भी एक आपको न्यूज़ बताता हूँ। 1200 लोगों को इन्फेक्शन ये जो फैला, 1200 लोगों को, अभी 2-4 दिन पहले की ही खबर है, 1200 लोग एक साथ में इन्फेक्टेड हुए सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी की वजह से। तो ये कैसा है मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मुसलमान ये कहते हैं बीमारी देने वाला अल्लाह है, शिफ़ा देने वाला अल्लाह है। देखो, बेशक अल्लाह ही बीमारी देने वाला है, अल्लाह ही शिफ़ा देने वाला है, लेकिन ये भी अल्लाह का ही हुक्म है कि अपने जान की हिफाजत करो। हमारी शरीयत के अंदर अगर कोई मर रहा है, उस वक्त में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो हराम खाकर अपनी जान बचा सकता है। हराम मतलब क्या है? सूअर का गोश्त भी वो खा के अपनी जान बचा सकता है। शराब पीकर भी अपनी जान वो बचा सकता है। जो चीज़ हराम है उसको पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है, उसकी जान जा रही है, तो इस्लाम ने उस वक्त में हराम को भी उसके लिए हलाल करार दे दिया कि इतना हराम वो इस्तेमाल कर सकता है जिससे उसकी जान बच सके। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, आप बताओ, इस्लामी शरीयत के अंदर, और मैं इससे पहले कई मरतबा ये बात बता चुका हूँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्ती ज़ेवर के अंदर ये मसला लिखा हुआ है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसने नीयत बांध लिया नमाज की, और फिर उसको ख्याल आता है कि मेरी मुर्गी बाहर छुटी हुई है, अगर मैंने उसको पकड़ के उसके डरबे में नहीं रखा तो कोई जानवर उसको उठा के लेकर चला जाएगा। तो मसला है ये शरीयत का कि सिर्फ़ अपने मुर्गी की जान को बचाने के लिए उस आदमी के लिए नमाज़ तोड़ना जायज़ हो जाएगा। आप सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक आदमी के लिए नमाज़ तोड़ने की, एक मुर्गी की जान बचाने के लिए जब इजाज़त हो सकती है, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है? मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से, मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमको पता होना चाहिए इन मसाइल का। भाई अब आप अपने घर पर है। अब जैसा मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं इमाम हूँ मस्जिद का, और मेरा तो ऐसा मामूल है, मेरी मस्जिद की इमामत के लिए और ख़ास तौर पे जुमा के लिए मैं कहीं का भी सफ़र नहीं करता हूँ। मैं अक्सर सफ़र करता हूँ, तो ये हिसाब से मैं अपने सफ़र को तरतीब देता हूँ कि जुमा में मैं अपनी मस्जिद पहुँच जाऊँ। और सिलसिले चलते हैं हमारे मस्जिद में। अब जो बेचारे मेरे साथ में सालों से कनेक्टेड हैं उनको याद होगा, अभी सीरत का सिलसिला हमारे मस्जिद में चल रहा है। वो सीरत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे कुछ दोस्त कोंडवा से जो है हड़पसर पहुंचते हैं, कुछ दोस्त मोहम्मदवाड़ी से हमारे मस्जिद में आते हैं, कुछ लोग हड़पसर से हमारे मस्जिद में आते हैं। अलग अलग एरियो से लोग सिर्फ सीरत का बयान सुनने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि हम सिलसिलेवार वो सिलसिला चलाते हैं। आज 3 जुमा हो चुके हैं, मैं घर पे नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अब मुझे मालूम है कि ये चीज़ मेरे ऊपर कितनी शाक गुज़र रही है कि मैं हर जुमा को तरतीब से सीरत का बयान कर रहा था। ग़ज़वा बदर हमारा हो गया था, तकरीबन हमारे 22 जुमा हुए थे इस साल के सीरत के। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, तो बताने का मकसद मेरा ये है, अब मैं घर पे नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं घर पे, मैं और सिर्फ़ मेरे बच्चे यानी मेरी फैमिली, उसके अलावा हम लोग ना किसी को दावत देते हैं और ना ही हमारे घर में जो है इज्तिमाई तौर पे बड़ी जमात होती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी शरीयत के अंदर जब आसानी है, सहूलत है, हमने उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमने ज़बरदस्ती दीन को अपने लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। जैसे कुरान में फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन के अंदर ज़ोर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। दीन एकदम आसान है। अद्दीनु युस्रुन और युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। कुरान में जो फरमाया ना कि अल्लाह जो है आसानी को पसंद फरमाते हैं, आसानी के साथ हम अमल करें। अब होता कैसा, मसाइल का इल्म नहीं होने से देखो लोग कैसे परेशान होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक मरतबा मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था।
अब ट्रेन में मसला ऐसा हो गया कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो एक साहब जो है वो नीचे बैठे हुए थे, वो बैतुल खला में गए, वहाँ जाके वो वज़ू वग़ैरह करके आए। नमाज का वक्त हो गया था किसी नमाज का, और उन्होंने क्या किए, जब सजदा करने के लिए और बराबर से जगह नहीं थी तो अपने जो पैर है, दोनों पैर, उन दोनों पैरों को सामने जो है उन्होंने फैला दिए। मतलब ऐसा हो गया कि उनके दोनों टांगे जो है ज़मीन के ऊपर ऐसा सामने किए और उनके दोनों पैर बिल्कुल सामने आ गए, यानी क़िबले की तरफ उनके पैर भी हो गए। और उन्होंने रकात बांध दिए। रकात बांधने के बाद रुकू किए, सजदा किए, और वो अपने घुटनों के ऊपर ही सजदा कर रहे थे। तो नमाज होने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये कौन सा तरीक़ा है नमाज़ पढ़ने का आपका? बोले नहीं, वो जगह नापाक होती है ना डब्बे में की, तो इसके लिए मैंने मेरे पैरों पे ही सजदा किया। मैंने कहा भाई अभी आगे जो है एक स्टेशन आने वाला है, जंक्शन है वो, वहाँ पे हमारी गाड़ी 20 मिनट से ज़्यादा रुकेंगी। वज़ू करके आराम से हम लोग जमात करके प्लेटफॉर्म के ऊपर नमाज़ पढ़ सकते थे। नहीं नहीं नहीं, बोले मैं अव्वल वक्त में हर नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे नमाज की बहुत बेचैनी हो जाती है, नमाज की मुझे बहुत फ़िक्र होती है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, हर मुसलमान को नमाज की ऐसे ही फ़िक्र होना चाहिए, लेकिन जिस तरीक़े से आप नमाज़ पढ़ रहे हो, अपने आप को मुश्किल में डालकर, अपने आप को परेशानी में डालकर, मुझे आप ये बताओ क्या ये इस्लाम है? यानी अब जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लोग खड़े हुए भी है, बैठे हुए भी है, ये सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जो बेचारे मुसलमान नहीं हैं, क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि यार इस्लाम के अंदर कितनी सख्ती है कि नमाज का वक्त हो गया, जगह नहीं है, फिर भी नमाज़ पढ़ना ही पड़ती होंगी। देखो ना ये आदमी, उसको जगह भी नहीं है, फिर भी अपने पैर लंबे करके आड़ा टेढ़ा वाकड़ा होकर वो नमाज़ पढ़ रहा है। मैंने कहा ना रुकू सजदा हो रहा है उससे, ना रुकू सही हो रहा है, ना सजदा सही हो रहा है, ना क़िबले की तरफ चेहरा सही हो रहा है। आप मुझे बताओ, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आप मुसाफिर हो। मुसाफिर के लिए शरीयत ने ये गुंजाइश रखी है कि मुसाफिर जो है वो 4 रकात की बजाय 2 रकात नमाज़ पढ़े, इसीलिए ताकि सफ़र और मुकीम दोनों के दरमियान में फ़र्क है। तो आप चलती ट्रेन के अंदर इतनी तकलीफ़ उठाकर और लोगों को तकलीफ़ देकर, ये मैंने कहा ये शरीयत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। और उसके बाद में वो स्टेशन भी आया जहाँ गाड़ी रुकती थी, आराम से इत्मीनान से मैंने बाहर उतर कर वज़ू किया, और इत्मीनान से जो है मेरे पास में जा नमाज हमेशा होती है सफ़र में प्लास्टिक की, उसको बिछा कर एकदम आराम से मैंने जो है अपनी नमाज को अदा किया पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ में। तो मेरे बताने का मकसद यही है कि मसाइल जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमको पता होना चाहिए। अब ये जितनी चीज़ें हो रही है, जैसे वडोदरा के अंदर, उसके अलावा जो है जम्बूसर के पास में पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया, उसके अलावा महाराष्ट्र के कई इलाक़ों के अंदर अलग अलग जगहों पर वाक़यात पेश आ रहे हैं। उम्मत मानने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने बिल्डिंगों के पार्किंग में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम नहीं है। ये आप जिस पे अमल कर रहे हो ये इस्लाम नहीं है, बल्कि आपको मसाइल का इल्म नहीं है। इसके लिए आप जो है इन चीज़ों पे अमल कर रहे हो, तो मसाइल सीखो। मसाइल का जब आपको इल्म होगा कि दीन कितना आसान है, दीन में कितनी सहूलत है, हमारे शरीयत के अहकाम जो है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसी थी। अभी देखो ना, मुझे आप बताओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है मदीना से तबूक का आपने सफ़र किया। तबूक 1400 किलोमीटर, मदीना से तबूक, यानी इतने दूरी के आपने सफ़र किए, बिल्कुल मुल्क शाम के बॉर्डर पर है वो। आप मुझे बताइए इतने लंबे सफ़र में अल्लाह के नबी ने कैसे नमाज़ें अदा की होंगी? सहाबा की पूरी मुस्तकिल जमात है आपके साथ में। ये जो चीज़ें हैं ना मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको पता होना चाहिए। असल में हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जो मसाइल एक मुकीम के लिए है, हम चाहते हैं कि सफ़र में भी वही सारे हम मसाइल को अपने ऊपर लागू करें, हालांकि दोनों के दरमियान में फ़र्क होता है।
जो मसाइल आम दिनों के हैं, आम दिनों में हम मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब एक बीमारी फैली है, पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसे हालात के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में ही ये मसला है। सारे अरब मुल्कों के अंदर, अरब मुल्कों में जहाँ इस्लाम आया, हम देख रहे हैं वहाँ के हालात को। तो हमारे मुल्क में भी ये जो गवर्नमेंट ने सख्तियाँ की है, खाली मुसलमानों के ऊपर नहीं की है ना। कल औरंगाबाद के अंदर एक मंदिर में हनुमान जयंती मना रहे थे, 23-24 लोगों पे कार्रवाई की गई। हर एक पे हो रही है। और जो नहीं मान रहे हैं, जैसा मैंने बताया, मुस्लिम सोसाइटी में 2 लोगों को इन्फेक्शन था, उनकी वजह से पूरी जमात से नमाज़ पढ़ने वालों को इन्फेक्शन हुआ, उनके घरों तक वो फैल गया। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फ़रमाए और मसाइल के इल्म को सीखने का हमारे अंदर जज्बा पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।